क्या आप जानते हैं कि आधुनिक भारत की नियति बदलने वाली पहली कूटनीतिक साजिश कहां रची गई थी? नहीं, वो दिल्ली का लाल किला नहीं था और ना ही बंगाल का प्लासी। भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित केरल के शांत बैकवाटर्स में वाइपीन द्वीप के घने जंगलों में पत्थरों का एक रहस्यमयी ढांचा छिपा है। दिखने में ये बेहद साधारण लग सकता है, लेकिन इसी के पीछे भारत की गुलामी का वो खौफनाक सच दफन है जिससे दुनिया आज भी अनजान है। इतिहास में ये पल्लीपुरम फोर्ट या स्थानीय भाषा में अई कोट्टा के नाम से दर्ज है। इस किले की खास बात यह है कि ये किला पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर खड़ा इतिहास का सबसे पहला यूरोपीय स्मारक है। एक ऐसा मूक गवाह जिसने भारत में 450 साल लंबे औपनिवेशिक साम्राज्य की पहली ईंट को पत्थरों में ढलते देखा। मगर पुर्तगालियों ने भारत की इतनी विशाल भूभाग में से इसी गुमनाम टापू को क्यों चुना? और इस 6 कोनों वाले छोटे से वॉच टावर के पीछे ऐसा क्या राज था जिसने दुनिया की 3 महाशक्तियों को आपस में टकराने पर मजबूर कर दिया? आइए समय के पहिए को 500 साल पीछे घुमाती हैं। साल 1498 में पुर्तगाली नाविक एवं यात्री वास्को डी गामा ने यूरोप से केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। पुर्तगाली साम्राज्य यहाँ के काले सोने यानी काली मिर्च पर एकाधिकार चाहता था, लेकिन अरब व्यापारी और कालीकट के शक्तिशाली शासक जमोरिन उनके लिए काल बन चुके थे। हिंद महासागर का पानी हर दिन खून से लाल हो रहा था। तभी पुर्तगाली कमांडर अल्फांसो डी अल्बुकर्क और भारत में पहले पुर्तगाली वाइसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने एक कूटनीतिक बिसात बिछाई। उन्होंने कोच्चि के तत्कालीन राजा की लाचारी का फायदा उठाया, जो जमोरिन के हमलों से अपनी रियासत बचाना चाहता था। पुर्तगालियों ने शर्त रखी, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, बदले में हमें सैन्य चौकी के लिए जमीन चाहिए। कोच्चि के राजा ने अपनी संप्रभुता दांव पर लगाकर हामी भर दी। परिणाम स्वरूप 27 सितंबर 1503 को इस किले की नींव रखी गई। हालांकि चौंकाने वाला तथ्य यह है कि शुरुआत में इसे केवल लकड़ी के लट्ठों से महज 2 महीनों में यानी 27 सितंबर 1503 से 1 दिसंबर 1503 तक की अवधि में निर्मित कर दिया गया और शुरुआत में इसे एक अस्थायी बंकर की तरह बनाया गया था। लेकिन जब इसकी रणनीतिक अहमियत समझ आई, तब साल 1505 में लकड़ी का ढांचा उखाड़कर वहां अभेद्य लैटेराइट पत्थरों की दीवारें खड़ी कर दी गईं। मगर क्यों इस दुर्ग को पारंपरिक किलों से अलग एक अजीबोगरीब 6 कोनों वाला रूप दिया गया? पुरानी किताबों में इसे अष्टकोणीय यानी 8 कोनों वाला बताया गया है, लेकिन आधुनिक शोध ने इस भ्रम को तोड़ दिया। सच ये है कि ये पूरी तरह एक षटकोणीय यानी हेक्सागोनल एवं त्रिस्तरीय वॉच टावर है। इसकी दीवारें लगभग 6 फीट मोटी हैं, जिन्हें स्थानीय लैटेराइट पत्थरों और चूने के विशेष गारे से जोड़ा गया है, जो वक्त के साथ वज्र जैसा मजबूत होता चला गया। इसकी मिलिट्री इंजीनियरिंग को समझिए। इस किले की हर दीवार पर 3-3 झरोखे या खिड़कियां बनाए गए थे, यानी कुल 18 झरोखे या खिड़कियां, जो इसे 360 डिग्री व्यू प्रदान करते हैं। इसका मतलब था कि भीतर तैनात एक अकेला सैनिक बिना किसी ब्लाइंड स्पॉट के चारों दिशाओं से आ रहे दुश्मनों पर तोपों और बंदूकों से अचूक निशाना साध सकता था। मगर इस इमारत का सबसे बड़ा रहस्य इसके फर्श के नीचे था। इसका मुख्य फर्श जमीन से पूरे 5 फीट ऊपर उठाया गया है। पहली नजर में यह बाढ़ से बचने का उपाय लगता है, लेकिन असली सच इसके ठीक नीचे दफन था। इस ऊंचे फर्श के नीचे बनाया गया था एक गुप्त बारूद का तहखाना। ये 4 फीट ऊंचा और 7 फीट चौड़ा एक ऐसा अंधेरा कमरा था जहां पुर्तगाली अपना गोला बारूद छुपा कर रखते थे, ताकि दुश्मन की तोप का गोला सीधे वहां ना पहुंच सके। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार इस तहखाने से एक गुप्त सुरंग भी निकलती है, जो पेरियार नदी के नीचे से होती हुई सीधे कोट्टापुरम या क्रेगनोर किले तक जाती है। लेकिन ये मजबूत संरचना भी पुर्तगालियों को उस तबाही से नहीं बचा सकी जो समंदर की लहरों पर सवार होकर आने वाली थी।
17वीं सदी के मध्य तक हिंद महासागर में एक नई और बेरहम यूरोपीय शक्ति का सूर्य उदित हुआ, नीदरलैंड्स की डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच किसी भी कीमत पर मसालों के इस मार्ग से पुर्तगालियों का नामो निशान मिटा देना चाहते थे। साल 1661 से 1663 के बीच पल्लीपुरम और कोच्चि पर डच नौसेना ने भीषण हमले किए। आसमान बारूद के धुएं से ढक गया और पेरियार नदी का पानी सैनिकों के लहू से लाल हो उठा। पुर्तगाली जांबाजों ने जान की बाजी लगा दी, लेकिन डचों की आधुनिक नौसैनिक रणनीति के आगे ये छोटा वॉच टावर आखिरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। साल 1663 में डचों ने इस किले पर कब्जा कर लिया। पुर्तगाली युग का अंत हुआ और डच शासन की शुरुआत। लेकिन इतिहास की इस बिसात पर अभी सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी था। एक ऐसा भारतीय शासक इस किले की तरफ बढ़ रहा था जिसके नाम मात्र से अंग्रेजों और डचों के हौसले पस्त हो जाते थे। अठारहवीं सदी के अंत में भारत के राजनीतिक क्षितिज पर एक ऐसा नाम उभरा जिसने यूरोपीय शक्तियों की नींद उड़ा दी। टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान तेजी से मालाबार और केरल को फतह कर रहे थे। उन्हें त्रावणकोर साम्राज्य पर चोट करने के लिए एक तटीय मिलिट्री बेस की तलाश थी और उनकी नजर इसी पल्लीपुरम किले पर जा टिकी। उन्होंने डचों के सामने इस किले को भारी कीमत पर खरीदने का प्रस्ताव रख दिया। अगर ये रणनीतिक किला टीपू के हाथ आ जाता तो दक्षिण भारत का पूरा इतिहास बदल जाता और त्रावणकोर का अस्तित्व भी मिट सकता था। लेकिन ठीक इसी नाजुक मोड़ पर एंट्री होती है त्रावणकोर के दूरदर्शी महाराजा कार्तिका थिरुनल की, जिन्हें इतिहास धर्म राजा के नाम से जानता है। वे समझ गए कि ये युद्ध तलवारों से पहले कूटनीति से जीता जाना जरूरी है। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विश्वास में लिया और टीपू सुल्तान का सौदा पूरा होने से पहले ही साल 1789 में डचों के सामने 3 लाख रुपए की विशाल धनराशि रख दी। महाराजा धर्मराजा ने डचों से पल्लीपुरम और कोट्टापुरम किला सीधे खरीद लिया। इस एक वित्तीय मास्टर स्ट्रोक ने बिना एक भी सैनिक गवाए टीपू सुल्तान के केरल विजय के सपनों को धूल में मिला दिया। इस घटना से एक भावुक लोक कथा भी जुड़ी है। कहा जाता है कि जब टीपू की सेना ने आक्रमण का प्रयास किया तो पास ही स्थित मंजू माता चर्च और इस किले के ऊपर अचानक एक रहस्यमयी और अभेद्य कोहरा छा गया, जिसके कारण दुश्मन के सैनिक रास्ता भटक गए और ये धरोहर पूरी तरह तबाह होने से बच गया। टीपू सुल्तान की पराजय और कालक्रम में अंग्रेजों द्वारा पूरे भारत पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के बाद पल्लीपुरम किले की तोपें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। इसकी सैन्य उपयोगिता समाप्त हो चुकी थी, इसके पहरेदार विदा हो चुके थे और ये इमारत वक्त के थपेड़े झेलती हुई प्रकृति की गोद में अकेली रह गई। इसकी ऐतिहासिक महत्ता को बनाए रखने के लिए साल 1909 में त्रावणकोर सरकार ने इसके ठीक सामने एक मेमोरियल स्टोन स्थापित किया। अंततः साल 1964 में केरल सरकार के पुरातत्व विभाग ने इसे आधिकारिक तौर पर एक संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया। आज पल्लीपुरम किला वाइपीन द्वीप के एक शांत कोने में मौन खड़ा है। इसकी दरारों से उगती घास और काई जमी दीवारें हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास कभी-कभी भव्य महलों में नहीं, बल्कि पत्थरों के ऐसे छोटे ढांचों में भी करवट लेता है। ये महज एक किला ही नहीं, बल्कि ये आधुनिक भारत के औपनिवेशिक इतिहास का वो पहला खूनी पन्ना है जिसने आने वाली सदियों के लिए पूरे देश की तकदीर तय कर दी थी। पल्लीपुरम किले की इस अनूठी स्थापत्य कला और इसके ऐतिहासिक संदर्भों को और गहराई से जीवंत देखने के लिए आप दूरदर्शन का ये आर्काइव वीडियो देख सकते हैं, पल्लीपुरम किले के अनसुने रहस्य। ये वृत्तचित्र आपको सीधे उन झरोखों और प्राचीन दीवारों के करीब ले जाएगा जिन्होंने सदियों तक इतिहास की दिशा को मोड़ा था।